तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम फिर से निर्देशांक ज्यामिति का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मतलब आज हम सीखने वाले हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे निकालेंगे और सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो बाबू दो बिंदु, पहले ये बात समझो कि वो दो बिंदु है क्या, ठीक ना। जैसे सपोज करो बाबू कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, पता है कि नहीं जी? एकदम पता है। और ये क्या है? वाई एक्सिस है ना। अच्छा, तो ये बाबू एक्स है और ये एक्स डैश है और ये वाई और ये वाई डैश, ठीक ना। और थोड़ा सा चोंच बना लो, चोंच नहीं, चोंच छूट गया था, अच्छी बात है। चलो हाँ, ये बना लिया करो और ये वाई डैश है। अब बाबू तुमको से अगर हम बोले कि बिंदु 2,1, बिंदु 2,1 और बिंदु 1,3, ये दोनों के बीच के, या 1 ना लेकर यहाँ पे 4 ले लो, 4,3, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें, ठीक ना। तो हम बताएंगे, इतना करना नहीं है तुमको, एग्जाम में इतना नहीं करना है, ये सब नहीं हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। एग्जाम में क्या करना है वो हम बताएंगे, ठीक ना। लेकिन फिलहाल ये दो गो बिंदु, तो देखो ये दो बिंदु को अगर हम इस पे प्लॉट करें तो 2,1, तो सपोज करो कि 2 कहाँ है, 2 मान के चलो कि ये 1 होगा और ये 2 होगा, ठीक ना। और ये मान लो ये 1 है और ये कितना है, 2 है। देखो 2,1 तो 2 कितना है, x2 है और y 1 है, तो ये x2 और y कितना है, 1, तो ये सामने ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, अच्छी बात है। यानी कि 2,1 ये पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया, कितना है 2,1, ये पॉइंट का नाम। ये 4, यानी 4 कहने का मतलब क्या कि सपोज करो कि 4 यहाँ होगा, सपोज करो कि 4 यहाँ होगा और 3 सपोज करो यहाँ है, सपोज करना है इसके सामने ये पॉइंट आ जाएगी, ये वाला, ये इसी 4 का सामने नहीं, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम कितना है 4,3, 4, कितना है 3 है। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस भैया, ये वाला, यही डिस्टेंस की चर्चा हो रही है, यही डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमको फाइंड आउट करना। लेकिन एग्जाम में तुमको जब एग्जाम में बैठेगा बिहार बोर्ड में, तो तुमको ये डिस्टेंस ये छापना नहीं है, ये दोनों का बीच का दूरी निकालना। तो बाबू करेंगे क्या, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना हो तो पहले सब्जेक्टिव में अगर आएगा 2 मार्क्स में तो कैसे बनाना है, और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाना है, नहीं। तो आप एकदम देखते हैं, ठीक ना। तो ये पॉइंट का नाम मान के चलो, ये पॉइंट को हम ए नाम धर देते हैं और इस पॉइंट को बी नाम धर देते हैं। ये एग्जाम में नहीं करना, इतना क्रिया नहीं करना है, इतना काम नहीं करना है, ठीक ना। हमको डायरेक्ट बोलेगा ना कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो क्या करना है, सबसे पहले करना है माना कि 2 नंबर के लिए बता रहे हैं, माना कि दिया गया क्या दिया गया, माना कि दिया गया बिंदु, माना कि दिया गया बिंदु ए मान लो, अपने मन से ए मान लिए, तो a,1 और b कितना 4,3। अब ये दोनों के बीच की दूरी निकालना, तो बाबू ये दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला आता है। हालांकि वो फार्मूला 12th में हम सिद्ध करेंगे जब पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, ठीक ना। तो 12th बोल रहे 11th में जब वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्यामिति पढ़ाएंगे, ठीक ना, तो हम वहाँ पे ये फार्मूला सिद्ध करेंगे। क्या है फार्मूला बाबू ये है कि दो बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, उसका फार्मूला होता है AB बराबर, ये दोनों के बीच की दूरी अगर निकालना है तो बाबू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बनाना है, ये नहीं, ये तो समझाने के लिए काम किए थे। अच्छा, अब ये 1x2 कौन होगा जो समझो, ठीक है। ये फार्मूला 12th में 11th में सिद्ध करेंगे। बउआ रे, ई वाला को बोलते हैं, ये वाला सिस्टम को x1 और इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं y1, ये 1 1 है। ये पहला जो बिंदु है ना, क्योंकि ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो पहला बिंदु x1 y1, ये वाला बिंदु x2 हो जाएगा और ये बिंदु y2 हो जाएगा। ठीक ना, देख लो गौर से। अच्छा, तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब इस फॉर्मूले पर ये सारा पॉइंट को क्या करेंगे, चिपकाएंगे। ठीक ना, कैसे, x2 कितना है 4, तो 4 माइनस x1 कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, अच्छी बात है, प्लस y2 कितना है 3 है, माइनस y1 कितना है 1 है, पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अच्छी बात है, फिर प्लस 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर फिर 4 इज इक्वल टू रूट अंडर 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते ना है। 8 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 गुने 4, अब 4 का वर्गमूल कितना 2 बाहर आ जाएगा 2 अंदर। अच्छा, इतना मात्रक आया, कितना, इतना मात्रक, ये हमारा आंसर आ चुका है किसका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ये दोनों पॉइंट की जो दूरी होगी ए से लेकर बी तक की जो दूरी होगी वो कितना होगा 2 रूट अंडर 2 मात्रक। हालांकि यहाँ पे ऐसा ही मात्रक नहीं दिया है सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, इसलिए हम लोग यहाँ पे मात्रक का यूज करते हैं। ठीक है, या यूनिट लिख के छोड़ देते हैं, या इकाई, मात्रक भी लिखो या इकाई भी, मात्रक या इकाई अच्छा रहेगा। ठीक है, मात्रक लिखो या इकाई भी लिख सकते हैं, इतना इकाई, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब बात आती है कि गुरुजी ये तो सब्जेक्टिव में आया, ये तो सब्जेक्टिव में आया, तब ना ऐसे करेंगे, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक ना, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तब हम क्या करेंगे, ये बात बताइए। तो बाबू ये ऑब्जेक्टिव के लिए बताते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव में इसको तुरंत का तुरंत कैसे कर लीजिएगा। देखो, यही अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, जो देखो ये दोनों का अंतर कितना है, दोनों का डिफरेंट कितना है, तो कहो कि गुरुजी दोनों का डिफरेंट 2 का है, मतलब दोनों का अंतर, पहला वाला का अंतर, पहला का अंतर कितना है बउआ रे, x का अंतर 2 का, तो 2 का स्क्वायर, लगले 2 का स्क्वायर करो तो 4 हो जाएगा, इसका अंतर करके जितना अंतर रहेगा उसका स्क्वायर कर दो, अब उसके बाद प्लस, फिर ये दोनों का अंतर कितना, ये दोनों का, तो ये दोनों का अंतर अगर देखो तो 1 और 3 का अंतर, 1 और 3 में 2 का अंतर होता था, 2 का फिर कर दो 4 और चढ़ा दो रूट, इसका मतलब कि रूट अंडर 8 और 2 रूट 2, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अंतर लेना। ठीक ना, जैसे सपोज करो कि हम एक और पॉइंट लेते हैं, जैसे 5,4 और 3,2, ये दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कैसे निकालिएगा। पहली बात ऑब्जेक्टिव के लिए, ये दोनों का अंतर कितना का है, तो कहो गुरु जी दोनों का अंतर कितना का है 2 का, तो 2 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 4, आप प्लस कर दो, ये दोनों का अंतर कितना का है, तो कहो गुरु जी 2 का। ठीक है, तब फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4, अब 2 दूना 4, फिर से, अच्छा यही चीज फिर से आ गया लगता है ना, यही चीज आ गया क्या, फिर कितना रूट अंडर 8, और यानी कि 2 रूट 8, ठीक ना, यानी 2 रूट 2। अच्छा, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक ना, देखो यही आंसर इसका आया। ठीक ना, अच्छा फिर से ऑब्जेक्टिव के लिए बात बोलते हैं, तो तुमको ऑप्शन में बनाना है, ऑब्जेक्टिव करना। ठीक ना, सब्जेक्टिव भी बनाना है और ऑब्जेक्टिव भी। इसका बता के ला 0, 2,1 और 5, ठीक ना 5,9, ये दोनों का बताना है, ये दोनों के बीच की दूरी बताना है। ठीक ना, तो ये दोनों के बीच की दूरी अगर हम लोग बताएं, ठीक ना, तो कितना हो सकता है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों का बीच का अंतर 2, तो स्क्वायर कर दो, तो 2 दूना 4, फिर दोनों का स्क्वायर कितना है, सॉरी दोनों का अंतर 8 का, तो प्लस करके 8 का स्क्वायर कितना 64, और रूट चढ़ा दो तो 64 और कितना 68, यानी रूट अंडर 68, और इसको सब्जेक्टिव में भी बनाएंगे तो यही आंसर आएगा, इतना इकाई। ठीक ना, तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक ना, दोनों हो गया। अब हम लोग चलते बाबू किस पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। ठीक ना, तो ये क्लियर हो गया हम लोग के दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। ठीक ना, अच्छा 5 और 2 का अंतर यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, देखो इधर 5, यहाँ पे गलती कर दिए, 5 और 2 का अंतर कितना 3,
ठीक ना। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक ना। और ये दोनों का अंतर 64, तो 64 और 9 ऐड कर लो, कितना होगा 64 9 को ऐड करेंगे तो 13 हाथ में 1 यानी 73, ठीक ना, 73 इकाई। और अगर सब्जेक्टिव में बनाएंगे तो यही आएगा, ठीक ना। तो अंतर देख लेना, अंतर जो रहेगा बाबू उसका स्क्वायर कर दो, पहला पहला का अंतर का स्क्वायर, दूसरा दूसरा के अंतर का स्क्वायर और रूट चढ़ा देंगे, ठीक ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव का बन जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक ना। अच्छा अब हम लोग चलते हैं बाबू, हाँ ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दूसरे पॉइंट पर, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है बिंदुओं की समदूरस्ता। तो ये बिंदुओं की समदूरस्ता क्या है बात समझना, ठीक ना। जैसे सपोज करो कि ये एग्जाम में आती है, ठीक ना। तो बिंदुओं की समदूरस्ता, जैसे एग्जाम में सवाल कैसा आएगा जो समझो, ठीक ना। जैसे मान के चलो तुमको से बोला है कि बिंदु 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 3,x, बिंदु 3,x, ये बिंदु बिंदु 2,1 और 5,1 से क्या समदूरस्थ है, क्या बात है कि समदू इतना से समदूरस्थ है। तो हमको चाहिए क्या कर मान, x का मान ज्ञात करें। ये तो मजा आ गया। देखो बिंदु समदूरस्थ, सवाल क्या बोला पहले ये समझो। बोल रहा है बाबू कि बिंदु 3,x बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। मतलब कि ये जो बिंदु है ना, ये दोनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। जैसे सपोज करो कि हम एक बिंदु है और ये एक ये है और ये एक ये है, तो हम एक बिंदु जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी दूरी मेरे से और यहाँ तक का दूरी बराबर है, और जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक है। मतलब कि हम जो पॉइंट है वो इससे और इससे दोनों से क्या है समदूरस्थ है। तो हम जो ये दोनों का क्या कहलाएंगे समदूरस्थ। तो ये बिंदु ये दोनों का समदूरस्थ, और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब एग्जाम में 10th क्लास के एग्जाम में ये सवाल आता है बार बार नियामक ज्यामिति से, ठीक ना। तो ये बिंदु ये दोनों से समदूरस्थ है, तो हमको चाहिए x का मान। तो बहुत अच्छी बात है, देखो कौन बिंदु समदूरस्थ है, किससे समदूरस्थ है, ये बिंदु समदूरस्थ है, ये बिंदु समदूरस्थ है भैया, ये बिंदु समदूरस्थ है किससे, ये और ये बिंदु से। तो कुछ मत कीजिए भैया, कौन बिंदु, ये बिंदु को ए नाम दे दो, जो तुमको नाम धरना ना बिंदु को नाम धर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3,x और ये जो बिंदु है वो किससे किससे समान दूरी पर है, यानी कि इसको b नाम धर देते हैं तो 2,1, अच्छा फिर c नाम धर देते हैं 5,1। केवल एग्जाम में आने वाला सवाल बता रहे हैं बाबू। अगर हम सिलेबस पढ़ाते तो टोटल चीज बता देते, ठीक ना। सिलेबस नहीं बता रहे क्योंकि हम 11th 12th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आने वाला सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो बता रहे हैं, ठीक ना। तो घबराओ मत। देखो यानी कि ये जो बिंदु है ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। चूंकि हम बोल सकते हैं, चूंकि ए बिंदु हम ए, इसको ए मान लिए, इसको बी, इसको सी, जो मानना है वो मान लो। अच्छा एग्जाम में ये सवाल रहेगी ऐसे करके बनाना आराम से। चूंकि ए बिंदु अभी बनाना स्टार्ट कर दिए, बिंदु बी और सी से क्या है समदूरस्थ, ठीक ना, समदूरस्थ। अच्छा समदूरस्थ लिखो या लिखो, ये हिंदी में समझ लेना, ठीक ना। ए बिंदुओं बी और सी से समदूरस्थ है, था लिखा था शायद, ठीक है, समदूरस्थ है। इसलिए जब ये ए बिंदु जो है बाबू ये दोनों बिंदु से क्या है समदूरस्थ है, इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस यानी दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर क्या
AC, बोल सकते कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि AB की दूरी और AC की दूरी बराबर होगा। तो इसका मतलब AB की दूरी हम लिख सकते हैं क्या? x2 माइनस, ध्यान देना इधर, x2 माइनस x1, बात समझना, x2 AB की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बराबर में इधर हमको x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? x का, बराबर फिर इधर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो AB, तो AB किधर गया? A से B कौन है? देखो A से B, तो इसको ना, इसको 1 1 मान लो और इसको 2 2, ये 1 1 ये 2 2, नहीं समझा? 1 1, इसको x1 मान लो, तुमको मन है ना बाबू, तो इसको भी 1 1 मान सकते हैं। लेकिन अगर इसको x1 माने हैं तो इसको y1 मानना पड़ेगा, इसको x2, इसको y2। आंसर में कोई दिक्कत, मतलब कि आंसर वही आएगा, गलती नहीं होगा। और इसको क्या मान लिए? x2 और इसको y2। अब बस ये वैल्यू को यहाँ चिपका दो, आंसर आ जाएगी, ठीक ना? देखो कैसे, x2 रूट अंडर, एक काम करो, दोनों पट्टी स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से रूट क्या कर जाएगा? ये पट्टी से रूट, ये पट्टी से रूट, दोनों पट्टी से रूट कैंसिल कर जाएगा। दोनों पट्टी जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर दोनों पट्टी करेंगे तो कोई फर्क नहीं, और ऐसे भी दोनों पट्टी रूट है तो इधर रूट में तो उधर जाकर वर्ग में, तो वर्ग से रूट कैंसिल कर जाता है, तो हटा देते हैं, अच्छी बात है। x2 कितना है? देखो 2, तो 2 माइनस कितना? 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y कितना है? ये 1 माइनस y2 कितना है? x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इधर में देखो, अब ये तक कहानी बन गया। y1 कितना था? y1 x है। फिर इधर देखो AC है ना, तो AC वाला रखो, AC वाला पॉइंट, तो इसको अब यहाँ पे, अब इसको x2 मान लो और इसको, यानी कि इसको x2, अब ये दोनों में कंपेयरिंग हो रहा है, तो ये 1 1 तो काम कर ही रहा है, इसको x2 है, इसको नाम कर दो y2। अब केवल क्या करो, पॉइंट को रख दो, तो कितना हो जाएगा? x2 कितना है? 5, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 माइनस x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। चलो अब यहाँ से बात को समझना है, ठीक ना? दोनों के लिए एक ही तो नहीं ना आ गया? अच्छा, दोनों के लिए एक ही आ जाएगा तो फिर कट जाएगा, x का वैल्यू हमको निकालना रहेगा, ठीक ना? तो फिर कैसे निकलेगा? फिर दोनों पट्टी सेम आएगा तो कैंसिल कर जाएगा, कैंसिल वे में चल जाएगी, ठीक ना? एक काम करो ना, इस पॉइंट को ना बाबू, इस, नहीं तो देखो दोनों कट जाएगा, सेम आया है ना, ऐसा नहीं रहेगा तुम्हारे पास, ठीक ना? x का वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को ना 2 कर दो, 2 कर दो, अच्छी रहेगा, ठीक ना? तो यहाँ पे c अगर 2 किए हैं, AB यहाँ पे C2, यहाँ पे 2 कर दो, तभी x का मान निकलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगा, दोनों पट्टी तो कट जाएगा, ठीक ना? अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 2 माइनस 2 कर देते हैं तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा, नहीं तो दोनों पट्टी वैल्यू कट जाएगी, वो सेटिंग करके देगा, क्योंकि 2 माइनस एक्स तो x माइनस 1, तो दोनों पट्टी तो कैंसिल कर जाता, तो x का वैल्यू आता कहाँ से, ठीक ना? तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए? चेंज कर दिए। समझना बात को, केवल समझना है, ठीक ना? एग्जाम्पल ले रहा है, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, प्लस यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a, अब b कितना? x है, a की जगह तो एक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दूना 4 हो जाएगी। अब प्लस a स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 4, 2 दूना 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab का मतलब क्या? 4x, 2a, a कितना है? 2ab। बात समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेशन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखने योग्य बात है कि अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक ना? अच्छा, तो अब इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे। अच्छा, तो ये 1 1 कितना हो जाएगा? 2, और एक काम करो, x से x कैंसिल कर दो, ये x से x स्क्वायर कैंसिल कर जाएगा, तो ये 1 1 2 हो जाएगा, यानी बचेगा 2, और इधर में माइनस का 2x इज इक्वल टू
4 8 हो जाएगा ही, और प्लस माइनस का 4x। एक वाला एक जात वाला को एक ज़्यादा नहीं कर दो, तो -2x और प्लस 4x और 8 और माइनस का 2 उधर चल जाएगा, ठीक ना। ये 2x हो जाएगी और इधर कितना 6 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना, x का वैल्यू कितना 6/2 कट के कितना 3, यानी x बराबर कितना आ गया 3। तो ये हमारे पास आ गया x का वैल्यू, ठीक ना, ये x का वैल्यू है। तो बाबू समझना है, ठीक ना। तो ये सवाल आएगी, पहले ये बात सोचना है कि किस बिंदु से समदूरस्थ बोला, तो ये बिंदु से ये दोनों बिंदुएं समदूरस्थ है, मतलब इसकी यहाँ से ये दोनों के बीच की दूरी सेम है। और अगर हम इसको 1 लेते ना बाबू तो दिक्कत कर जाता, क्योंकि 1 लेते तो दोनों पट्टी सेम आता, तो दोनों पट्टी x का वैल्यू कट जाती, तो x का वैल्यू निकलता ही नहीं। इसलिए हम पॉइंट जो लिए थे अपने मन से ले रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा ऐसा हुआ, ठीक ना। लेकिन एग्जाम में x का वैल्यू आएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, ठीक ना। अब क्या पूछता है सवाल, जो देखो, ठीक ना, एक और सवाल पूछता है इस चैप्टर से। क्या पूछता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ठीक ना। चलो हम लोग इसको मिटा लेते हैं। चलो एक सवाल और पूछता है, क्या पूछता है लगले उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। ये इसमें से VBI, इसमें इसका ऑब्जेक्टिव भी बताए थे पिछले वाला वीडियो में, ठीक ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाया था। जो एग्जाम में डिस्टेंस पूछता है दो बिंदुओं के बीच का, फिर ये समदूरस्थ पूछता है, और एक सवाल और पूछता है। क्या पूछता है एक सवाल, वो भी बता देते, ठीक है। देखो इसी टाइप का है, वो ऐसे पूछेगा ना कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पे, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 2,1, जो बिंदुओं 2,1 और 7,1, 7,3 से बात समझना समदूरस्थ है, ठीक ना। हमको से यही बोला कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल आता है, x की जगह y भी हो सकता है, x अक्ष पर बोल सकता है या y अक्ष पे, बस केवल थोड़ा सा से चेंजिंग है। कल हम बताए थे ऑब्जेक्टिव में ये कहानी x अक्ष पे। तो बाबू x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि x अक्ष पर बिंदु जो होता है, x अक्ष पर जो बिंदु होता है वो क्या होता है, x अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो x अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा, x, 0 होगा कि नहीं। यानी कि जनरली क्या बोला है, इस बार क्या बोला है, वही चीज बोला है। अब के जो अभी बताए थे, इसके पहले वाला जो मैथ बताए थे कि बिंदु इतना 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 से क्या है, समदूरस्थ है, तो वही बात है, लेकिन लैंग्वेज में लिख दिया, वो जानबूझ के लैंग्वेज में लिखा x अक्ष पे। इसके पहले जो हम बताए थे वो क्या बताए थे कि x था और यहाँ पे नंबर था, ठीक ना। तो x और मतलब बोले थे कि बिंदु ये दोनों से समदूरस्थ है, लेकिन इस बार लैंग्वेज बोल देगा। एग्जाम में बोलता है, पूछता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है, ठीक ना। अगर ये पूछता कि y अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करें, तो y अक्ष पर बिंदु क्या होता है, y अक्ष पे बिंदु 0, y होता है, क्योंकि y अक्ष पे जब हम लोग चलते हैं तो x का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। y अक्ष पे x का वैल्यू 0 होता है, ठीक ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो ये बिंदु हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर y कर दे तो ये बिंदु हो जाएगा, और x कहेगा तो ये बिंदु। तो ये भी कैसे बनेगा, जो अभी बनाए थे कैसे, वैसा ही। कौन बिंदु समदूरस्थ है, x अक्ष पर बिंदु कितना होगा, यही ना होगा। तो यही तो बिंदु समदूरस्थ है, यही तो बिंदु समदूरस्थ है। किस बिंदु से, ये दोनों बिंदु से, बिंदु 2,1 और 7,3। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको निकाल कर बाबू बताना है कि x का वैल्यू कितना आएगा, ठीक ना। एकदम इसके पहले वाला है, तो इसको हम लोग इसको कमेंट करके बताना है, कमेंट में बताना है
तब ना पता चलेगा कि कौन विद्यार्थी कितना वीडियो देख रहा है, ठीक ना। तो इसको कमेंट करके बताना है तुमको, और सबसे पहले कमेंट का इंतजार करेंगे कौन देता है। और ऐसे जो देखो बाबू इसको वीडियो मतलब इसको कमेंट करके बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। चलो ये भाट करके छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। वही अगर बाई का रहता तो एक बाई वाला भी कर लेते हैं। चलो यहाँ पे बाई अक्ष पे पूछ दिया, चलो अब यहाँ पे x के जगह क्या हो गया, बाई अक्ष पे हो गया। तो बाई अक्ष पे हो, जब बाई अक्ष पे हो जाएगा तब उस स्थिति में यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कितना, चलो ये दूर रहने दो, ये x रहने दो। यहाँ पे अभी क्या कर लेते हैं कि केवल x रहेगा, x अक्ष पे वह बिंदु, सॉरी बाई अक्ष पे, बाई अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करें। ज्ञात करें, एक और होमवर्क दे रहे हैं, ठीक ना। ज्ञात करें जो बिंदु 5,0 और 7,3 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। चलो एक क्वेश्चन इसका आंसर बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा, और ये बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। तो इस बार बाई अक्ष पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगी, यानी यहाँ से ये हो जाएगी, और ये पॉइंट कहाँ लिखाएगा 50, ये पॉइंट को उधर लिखो चाहते इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। और इसको ए बी नाम धर दो, ABC। तो ये दोनों के लिए तुम्हारा होमवर्क रहा है, इसको दोनों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हम कमेंट पढ़ते हैं, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। तीन पॉइंट हम लोग समझे, पहला सॉरी 2 पॉइंट समझे, समदूरस्थ क्या होता है, समदूरस्थ से बिंदु कैसे निकाला जाता है, 3 पॉइंट, 2 बिंदु के बीच की दूरी, फिर उसके बाद समदूरस्थ और 2 बिंदु के समदूरस्थ। अगर कोई बिंदु समदूरस्थ है किसी बिंदु से तो उसमें x का मान या y का मान कैसे निकलता है, x अक्ष पर वह बिंदु अगर किसी बिंदु से समदूरस्थ है 2 बिंदु से, तो वहाँ x का मान कैसे निकलता है, y अक्ष पे अगर समदूरस्थ है तो y का मान कैसे निकलता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कमेंट करके बताना है, ठीक ना। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।